बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बिल गेट्स कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। अच्छा जी, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की है और पोलियो के हवाले से ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इक़दामात की उन्होंने खुलकर तारीफ़ की है, और ये तारीफ़ जो है हमारे यहाँ कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही है। अच्छा, उन लोगों से मेरा पहला सवाल ये, इससे पहले कि मैं आगे बात करूँ, तारीफ़ जिनको हज़म नहीं हो रही है वो पाकिस्तान की नेशनलिटी रखते हैं, वो पाकिस्तानी कहलवाते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी अपनी पहचान पाकिस्तान है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बड़ी शख्सियत जिसने पहली बार पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के बारे में अपनी राय का जाकर वहाँ पे इजहार किया समाजी राब्ते की वेबसाइट पर, तो इसमें क्या पाकिस्तान की इमेज में बेहतरी आई होगी या कमी आई होगी? मेरा एक छोटा सा सवाल उन लोगों से जो इस दौरे के हवाले से छोटी छोटी चीज़ें निकाल कर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, मैं अक्सर कहती हूँ अपने प्रोग्राम में भी, एक होती तनकीद बराए इस्लाह, कि जी आपको एक चीज़ गलत लगी, आपने कहा ये चीज़ गलत है और मुझे इस पर ये एतराज़ है। अच्छा, जो तनकीद बराए इस्लाह करते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी पर तनकीद करते हैं तो जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं, जिस बात पर आप तनकीद करें, तनकीद करने वाले का नॉलेज उस बंदे से ज़्यादा होना चाहिए जिस पर तनकीद हो रही है। खा वो 1% ज़्यादा हो, खा वो 0.05% ज़्यादा हो, उसका नॉलेज ज़्यादा होगा तो वो तनकीद करता अच्छा लगेगा। लेकिन तनकीद बराए इस्लाह यहाँ पे नहीं की जाती, क्योंकि एक तो तनकीद करने वाले का नॉलेज उससे ज़्यादा नहीं होता, इल्म पर अबूर नहीं होता, उस टॉपिक पे अबूर नहीं होता। दूसरा, वो तनकीद बराए तनकीद होती है जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि भाई सामने वाला, चूँकि हमें अच्छा नहीं लगता, सामने वाले की शक्ल हमें नहीं पसंद, सामने वाला हमें वैसे नहीं पसंद, सर मत्थे से दुखता है, तो जी हमने कोई ना कोई चीज़ तो निकालनी है, चलिए जी तनकीद कर देते हैं। तनकीद जो आपके बारे में, जो मयारी तनकीद होती है, जो हेल्दी तनकीद होती है, वो सिर्फ ये होती है कि आप तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, जिसमें आप पर्सनल चीज़ों को साइड पर रखते हैं, आप बाकायदा कोई ऐसी ऑथेंटिक बात करते हैं, कोई वजन वाली बात करते हैं कि पता चलता है हाँ ये बिल्कुल सही बात करें, आर्गूमेंट से बात करते हैं। और बात करने के बाद फिर अगला स्टेप ये होता है तनकीद बराए इस्लाह का, कि फिर आप इस्लाह के लिए सोल्यूशन देते हैं, आप हल तजवीज़ करते हैं। आप देखते हो कि अक्सर अपोजिशन तनकीद करती है, तो जो कुछ वुज़रा हैं जो कि बड़े समझदार हैं, बड़े मैच्योर हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं, वो सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं कि जी आपके पास हल क्या है, कोई तजावीज़ दे दें कि आपने ये तो बता दिया कि यहाँ हमारे फ्लॉज हैं, हमारी गलतियाँ, उनको फिक्स कैसे करना है, कोई सोल्यूशन, कोई तजावीज़, कोई तजवीज़ भी बता दें। फिर तजावीज़ जब मांगी जाती हैं तो फिर मुंह पे समझ लें टेप लग जाती है, खामोश हो जाते हैं सब। क्यों? क्योंकि तजावीज़ हैं ही नहीं, सिर्फ तनकीद करनी है, सामने वाले पर तनकीद करनी, क्योंकि सामने वाला आपको सर मत्थे से दुखता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ मुझे कि जी एक बड़ी शख्सियत, ये छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ये बानी हैं बिल गेट्स। मतलब आप उस बंदे की पाकिस्तान में आने पर, पाकिस्तान में आकर उन्होंने पाकिस्तान तक जाने के बाद जो पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान के हवाले से जो तस्वीर उन्होंने शेयर की, मुलाकात की वज़ीर आज़म साहब से, मुलाकात के दौरान पोलियो के हवाले से जो होने वाली बातचीत थी, बल्कि नतीजा खेज़ बातचीत थी, उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और वहाँ पर जाके उन्होंने जो लिखा, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा, जो पाकिस्तान के लिए किसी ऑनर से कम नहीं है कि एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में आए। अच्छा, हमारे मुल्क में कोई आता है तो हमारे लिए ऑनर है। आप किसी के घर कब जाते हैं मेहमान बन के? जब आप किसी को अहमियत देते हैं, आप उसके घर जाते हैं, मतलब आप ट्रैवल करके, आप जहाज़ में बैठें, फिर आप कहीं जाके लैंड करें, फिर आप उसके घर में जाएं। फिर घर आप तभी जाते हैं जब वो अगले बंदे को अहमियत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। मतलब बुलाने वाले की भी इज़्ज़त होती है और आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करने वाले की भी इज़्ज़त होती है। और अगर कोई खुद आ रहा है तो आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है कि जी मेहमान आपके पास खुद आना चाह रहा है, आपसे मुलाकात करना चाह रहा है। ये आपकी अहमियत को बढ़ाता है, वाज़ेह करता है, क्लियर करता है। लेकिन यहाँ पर हज़म नहीं हो रहा लोगों को। अच्छा, बिल गेट्स साहब ने क्या लिखा कि पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए जो किए जाने वाले इक़दामात हैं, उन पे नतीजा के इस बात के लिए इमरान खान का शुक्रिया। मैं मुल्क में पोलियो के खात्मे के अज़म की हौसला अफजाई करता हूँ और पूरी उम्मीद हूँ कि अगर हर कोई चौकन्ना रहे तो हम पोलियो का खात्मा कर सकते हैं। आपको पता है कि पोलियो के हवाले से हमारे यहाँ कुछ लोगों की ये राय है कि जी हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, चूँकि इसमें कोई बैरूनी साजिश है। ये हमारे आप वो राय, आपको पता है कि जो जिस तरह के राय का इजहार किया जाता है, आप शुक्र इतनी अवेयरनेस होगी, जिसका बहुत क्रेडिट जाता है जो पोलियो टीम है, ये वर्कर्स हैं जिन पर आए दिन अटैक्स होते थे, हमले होते थे। आज मैं उनको सलाम पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ, उनकी पोलियो के हवाले से अगर बात की जाए, उस टीम की बड़ी कुर्बानी है। पोलियो वर्कर्स ने बड़ा इसमें, मैं कहती हूँ, अपना एक किरदार अदा किया है। कुर्बानियाँ उनकी बाकायदा सेक्रीफाइसेस हैं और उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज बहुत से लोग ऐसे हैं, वो परसेंटेज मतलब किसी हद तक हम कह सकते हैं कि कम हो गई है, जो कि इस तरह की बातें करते थे कि जी हम अपने बच्चों को पोलियो के करते रहे, नहीं पिलाएंगे। अच्छा, अब इस बात में मुझे बताएं कि तनकीद क्या हो रही है। मरीम नवाज साहबा कह रही हैं
कि जी जो बिल गेट्स साहब आए, अब जारी बात है कुछ और तो नज़र आ नहीं रहा था, बात करनी थी, तनकीद भी करनी थी, किसी भी तरीके से करनी थी, क्योंकि बिल गेट्स ने तारीफ़ कर दी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, बिल गेट्स से मुलाकात होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। बिल गेट्स उस टाइम पर आ गए जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब नहीं थे बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, तो ज़ाहिर बात है मरियम साहिबा को तो चीज़ें पसंद नहीं आई। आपके अब्बा जी बुला लेते, आपके अब्बा जी के होते हुए इस तरह की हेल्दी मुलाकातें हो जाती। मेरे ख्याल से वो मुलाकातें फिर बेहतर थी कि आपके अब्बा जी जब मुलाकात करने जाते थे, किसी अहम सरकारी दौरे पे भी जाते थे तो साथ पूरा कुंबा उठा के ले जाते थे और जाके वहाँ पे जिस मुल्क में जाते थे वहाँ के बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ अपने बच्चों की मीटिंग्स करवाना शुरू कर देते थे, मुलाकातें करवाना शुरू कर देते थे, ताकि शरीफ खानदान का जो बिजनेस है वो बहुत फले फूले। और बिजनेस आप लोगों का कैसे फला फूला उस पर तो बाकी पूरी दुनिया हैरान है। आपसे पूछते हैं लोग कि कैसे इतनी तरक्की करी, ज़रा हमें भी बता दें। अच्छा जी, गैर मुल्की मेहमान को कहती हैं इस तरह से बिठाना बद तहजीबी और तकब्बुर है। मरियम कहती हैं जी कि बिल गेट्स साहब को जिस तरह बिठाया, वो जो बिठाना था अपने सामने, वो बद तहजीबी है, तकब्बुर है। पहला सवाल ये कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि सामने बिठाना या इस तरह बिठाना, ये किस तरह बिठाना, ये तहजीब और बद तहजीबी की जो एक लाइन होती है, या तकब्बुर, उसमें आपको कैसे नज़र आया, मुझे ये भी चीज़ समझ नहीं आ रही। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, मैं इसमें ना एक आपको ज़रा एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। दादियाँ नानियाँ होती हैं ना, बड़ी बड़ी प्यारी नेमतें हैं, मेरे ख्याल से नेमत से कम नहीं होती, जिनके यहाँ बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्गों के साथ आप टाइम गुजारा करें, बड़ा मज़ा आता है। जिस तरह हफ्ते में एक आधा दिन आप ऐसा रख लें, छुट्टी का दिन, जब आप अपनी नानी दादी नाना दादा उनमें से जो भी हयात है आप उनके साथ टाइम गुजारें और आप उनके साथ चाय का कप पिएं, उनकी पसंद का खाना उनके साथ खाएं, उनकी बातें सुनें और आपको बड़ी हेल्दी फीलिंग है कि बहुत अच्छा फील होगा। और वो एक ऐसी नशिस्त होती है कि मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जो लोग इस चीज़ से वाकई फ़ायदा उठाते हैं कि जो आपके ख़ानदान के बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं, उनके साथ आप बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे सीखते हैं, वो मेरे ख्याल से समझ सकते हैं। मैं अल्फाज में नहीं बता सकती कि उस नशिस्त से आप क्या क्या कुछ सीखते हैं। अच्छा, दादियों नानियों की ना बड़ी बातें मशहूर होती हैं, दादी ने कहा, नानी ने कहा। एक ज़रा वाक़या सुनिएगा। एक ना पिंड में शादी हो गई। अब ज़रा सुनिएगा, मरियम को मैं सुना रही हूँ ये बात, मरियम आप भी सुनिएगा। पिंड में शादी हो गई और ना बाप ने ना बेटी को बहुत जहेज़ दे दिया, मतलब जहेज़ लानत है और मैं जहेज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये दिया जाता है, मतलब बेटियों वाले बेचारे देते हैं। अच्छा जी, बाप ने कहते हैं ना पंजाबी में कि सारा कुछ दे देता, कुछ रह ही नहीं गया। मतलब अपनी बेटी को उन्होंने कीमती मलबूसात, जेवरात, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जो कुछ होता है सब कुछ दे दिया। अब ससुराल में, पिंड का ससुराल था, जब जहेज़ दिखाया गया, अच्छा ये आया है, ठीक है, तो वहाँ पे लड़के की एक फूफी ने कह दिया कि आया है सब, लेकिन अफसोस ये कि लोटा नहीं आया। यानी सब आया लेकिन लोटा नहीं आया। दूसरी फूफी ने कह दिया, और मैं ये देख रही थी कि 12-13 रंगों के धागे आए हैं, लेकिन धागा जिस सुई में परोते हैं वो सुई नहीं आई। मरियम नवाज़ की ना यही सिचुएशन है, मिसाल यहाँ पे फिट बैठती है कि सब कुछ आ गया लेकिन लोटा और धागों के साथ सुई नहीं आई, तो आपको बाकी सब कुछ दिखाई नहीं दिया। और इन्होंने कहा जी गैर मुल्की मेहमान को इस तरह से बिठाना बदतहज़ीबी है, तकब्बुर है ना, आपको कुछ नहीं मिला तो आपने ये कह दिया। अब मुझे बताएं, इस तरह की बातें करके आप लोग क्या एक तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कहीं भी कामयाबी हो, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, पाकिस्तान की साख जो सोची समझी साजिश के तहत भारत जैसे दुश्मन ममालिक ने ख़राब की, पाकिस्तान की साख जहाँ बेहतर होगी, जहाँ पाकिस्तान में कोई बड़ा बंदा आएगा, फिर पाकिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान की तारीफ़ करेगा। अब जारी बात है, एक अपनी फॉलोइंग है बिल गेट्स की, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया, समाजी राब्ते की वेबसाइट्स, अब बिल गेट्स को सुनने वाले फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं। वो जहाँ जहाँ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली उससे पाकिस्तान का इमेज मुतासिर जो हुआ था वो बेहतर होगा। जो सोची समझी साजिश के पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया गया था हमारे दुश्मनों ने, वो बेहतर होगा। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं, वहाँ पर जाके उन लोगों की तहजीब देखते हैं, उन लोगों की मेहमान नवाजी देखते हैं, उस मुल्क का माहौल देखते हैं, वहाँ के खाने खाबे बहुत सी चीज़ें देख कर जाते हैं, तो फिर जाकर आप अपनी राय का इजहार करते हैं। और वो बहुत बड़ी मेरे ख्याल से आपके लिए ऑनर से कम की बात नहीं है कि बिल गेट्स साहब यहाँ पर आए, पाकिस्तान का दौरा किया, जाके पाकिस्तान के बारे में तारीफ़ की। तो ये तारीफ़ हज़म नहीं हो रही, और जिनको हज़म नहीं हो रही, अफसोस के साथ कहूँगी, वो भारतीय नहीं, वो पाकिस्तानी है। भारतीयों को तो हज़म नहीं होगी, लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तानियों को भी हज़म नहीं हो रही है। इसके साथ एक और ज़रा चीज़ सुन लीजिए कि मरियम नवाज़ का अपना ये हाल है कि एक खातून कारकुन उनके साथ चल रही थी और उनको गुस्सा आ गया और कैमरे ने इस चीज़ को कैप्चर कर लिया। हुआ क्या था जी, एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत पेशी के मौके पर मरियम नवाज़ साहिबा एक लीगी खातून वर्कर के साथ चलने पर इंतहाई बरहम हो गई, और जब उनके साथ चल रही थी तो मरियम ने बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ क्यों चल रही हैं, यहाँ से आगे हो जाएं।
जिस पर वो जो कारकुन थी बेचारी वो फौरी तौर पे उनसे आगे निकल गई और मरीम नवाज़ का जो तर्ज़ अमल है ये कैमरों की आंख ने महफूज कर लिया। तो मरीम, मेरे ख्याल से अगर आप अपने ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें ना तो यकीन जानिए दिन से रात हो जाए तनकीद ख़त्म ना हो, क्योंकि अगर इंसान अपनी खामियां देखना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से दूसरों की छोटी छोटी खामियों को वो शायद वाकई खामी समझे ही ना। हमारे अपने अंदर इतनी खामियां होती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।